अब ये तय करें कि बहन जी की पार्टी को एक नोट और एक वोट ना दें। हम ये तय करें कि भाई साहब भी जो भी नए नए बने हैं उसको भी एक नोट और एक वोट ना दें। जो विरोध कर रहे हैं इसका, आप लोग उसका विरोध कीजिए। तो जब ये वर्गीकरण ठीक नहीं का निर्णय आया 5 जजों की बेंच का, तो क्या ये जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, ये जो इस कैटेगरी में भी, ए कैटेगरी में वाले जो लोग हैं, इन्होंने कोई आंदोलन किया कहीं पे? क्या सुप्रीम कोर्ट को गालियां दी? क्या ये कहा कि जजी जो है बिकाऊ है, ये किसी और के हैं? करा किसी ने? किसी ने नहीं करा। क्या आज शासन है इस देश के अंदर, उनके हजारों नहीं लाखों संगठन है, लाखों संगठन है, उनके देवी देवता भी हजार लाखों हैं, करोड़ों हैं। क्या वो बटे हुए हैं? हम कैसे अपने आप को बटा मान रहे हैं? हम इस चीज को ऐसे लें कि हमारे जितने भी संगठन हैं किसी भी नाम से बने हुए हैं, हमने हर आदमी को पकड़ना है, कैच करना है, हमारा आदमी गलत दिशा में ना चला जाए। वो मेरे पास ना आए तो दूसरा आदमी पकड़े उसको, दूसरे के हाथ में ना आए तीसरा पकड़े उसको, तीसरे के ना आए चौथा पकड़े उसको, लेकिन वो बाहर नहीं जाना चाहिए, वो अपने पास रहना चाहिए, वो बाबा साहब के गिरफ्त में रहना चाहिए। कितने राजे रजवाड़े थे, उनके अपने अलग अलग इशू थे, उनकी अपनी तलवारें चला करती थी, एक दूसरे के ऊपर मारते थे, मर जाते थे, एक दूसरे को काटते थे, कट जाते थे, इतने उनके डिफरेंसेस थे। लेकिन जब देश की आजादी की बात आई तो उन सबने अपने पर्सनल इशू बक्से में बंद कर दिए और देश की आजादी के लिए वो एक हो। उनकी बुद्धि में जंग लग गया कि आज जो कमजोर घोड़े हैं, जिनके लिए करा गया है, तो तुम तगड़े घोड़े क्यों विरोध कर रहे हो इसका? हमने ये तय किया, मैंने खुद से भी, कि हमारे वंचित समाज का, चाहे वो वाल्मीकि समाज का हो, खटीक समाज का हो, धानुक का हो, ठीक है, और गडरियों का हो, स्पेर हो, किसी का भी वो हो, उन सब में जाकर के जो हमारे जानकार लोग हैं वो जाएं और ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया है इसके बारे में उनको अवगत करवाएं। क्योंकि बाबा साहब ये बोलते थे कि जानकारी ये सबसे बड़ा हथियार है। जिसके पास जानकारी है वो शासक करता है, जिनके पास जानकारी नहीं है वो जानकारी के अभाव में गुलाम होता है। तो जिनके पास ये जानकारी है वो सब लोगों को जानकार करे। मैं करीब करीब 1-1.5 घंटे से यहां पर आया हुआ था, मैं सुन रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। कई लोग जो बोल रहे थे, हमारे देखो ना कितनी बड़ी कविता कर रहे थे ये लोग बैठे हुए हैं। कविता एक ऐसा माध्यम है, आदमी को आंदोलित कर देता है, सोए हुए आदमी को जगा देता है और जगे हुए आदमी को सोने नहीं देता है। ये मतलब ऐसा कार्यक्रम भी लोग कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे संगठन हैं वो इकट्ठे हैं या अलग अलग हैं, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है और इससे घबराने की भी जरूरत नहीं है। ये हमारा माइनस पॉइंट भी नहीं है। अरे जिनका आज शासन है इस देश के अंदर, उनके हजारों नहीं लाखों संगठन है, लाखों संगठन है, उनके देवी देवता भी हजार लाखों हैं, करोड़ों हैं। क्या वो बटे हुए हैं? हम कैसे अपने आप को बटा मान रहे हैं? हम इस चीज को ऐसे लें कि हमारे जितने भी संगठन हैं किसी भी नाम से बने हुए हैं, हमने हर आदमी को पकड़ना है, कैच करना है, हमारा आदमी गलत दिशा में ना चला जाए। वो मेरे पास ना आए तो दूसरा आदमी पकड़े उसको, दूसरे के हाथ में ना आए तीसरा पकड़े उसको, तीसरे के ना आए चौथा पकड़े उसको, लेकिन वो बाहर नहीं जाना चाहिए, वो अपने पास रहना चाहिए, वो बाबा साहब के गिरफ्त में रहना चाहिए। तीसरी बात एक और मैं क्लियर करूं कि जब इस देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था, जब शुरू हुआ, आपने देखा होगा कि हमारा देश नहीं था। जो पढ़ा होगा हिस्ट्री के छात्र, जिन्होंने पढ़ा होगा इतिहास, कि हमारा देश टुकड़ों में बटा हुआ था। कितने राजे रजवाड़े थे, उनके अपने अलग अलग इशू थे, उनकी अपनी तलवारें चला करती थी, एक दूसरे के ऊपर मारते थे, मर जाते थे, एक दूसरे को काटते थे, कट जाते थे, इतने उनके डिफरेंसेस थे। लेकिन जब देश की आजादी की बात आई तो उन सबने अपने पर्सनल इशू बक्से में बंद कर दिए और देश की आजादी के लिए वो एक हो। मैं सोचता हूं कि इतने बड़े इशू हमारे आपस में नहीं है। हम अलग अलग बेशक हैं, लेकिन हम लड़ नहीं रहे हैं, हम अपने भाइयों से झगड़ा नहीं कर रहे हैं। अलग हो सकते हैं, पर ठीक है, आप अलग कार्यक्रम कर रहे हो, दूसरा भाई अलग कार्यक्रम कर रहा है, तीसरा अलग कर रहा है, लेकिन हमारे झगड़े नहीं है, हम मारकाट नहीं कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। तो हमें एक होने में, और हम किसी सब्जेक्ट पे एक होना हो, जो रास्ता बाबा साहब का है, जो संविधान का रास्ता है, उस पे तो हमारे सारे संगठन वो सब एक है और उनको एक भी होना चाहिए। ये जो निर्णय आया,
मैं सोचता हूं, हालांकि मेरी जिनका ये कार्यक्रम है भाई उस सब्जेक्ट के ऊपर मेरा कोई मेरी जानकारी ऐसी विशेष है नहीं, मैं इसलिए कोई उसके अपनी बात नहीं रखूंगा, क्योंकि गलत कभी नहीं बोलना चाहिए आदमी को। जितनी जानकारी उतनी ही बोलो, नहीं है तो मत बोलो। तो मुझे जानकारी बहुत कम है। हालांकि भाई साहब अनारिया साहब, मैं नहीं, आप गुरु जी कहो, मैं स्कूल में जब पढ़ा करता था, ठीक है, मैं तब से हमारी जबान पे भाई साहब चढ़े हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो जो आंदोलन भी दिल्ली का हुआ था, हाँ, मैं उसमें भी फिर बाद में केस में भी मैं कई बार इन लोगों के साथ में वहां पटियाला उसमें जो है ना उपस्थित वकील था, तो मैं कई बार जाता था, इसलिए कि मेरे अपने लोग हैं, हमारे बड़े हैं, ये कहीं भी रहे कुछ भी करें, ये सब अपने लिए तो नहीं कर रहे, समाज के लिए कर रहे हैं। तो ये जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में थी, ये जो चल रही थी, ये रिजर्वेशन जो अभी किसी साथी ने बोला भी था कि ये रिजर्वेशन का मसला है, ये नौकरी का नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का मसला है। और ये बाबा साहब ने कहा था कि भाई ये रिप्रेजेंटेशन का मसला है। रिप्रेजेंटेशन क्यों दिया जाए हमें? क्योंकि हमारा ना तो एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन था, ना राजनीति में हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन था, ना शिक्षा में हमारा रिप्रेजेंटेशन था। उस जगह में लाने के लिए हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, तो एक सहूलियत हम लोगों को ये दी गई, जिसका ये मसला यहां पर बना, ठीक है ना। तो उसके माध्यम से भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ये रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। रिजर्वेशन का प्रावधान इसलिए किया गया, रखा गया, आप जब संविधान की डिबेट देखेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, उसमें यह रखा गया कि जो लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो लोग हैं, सोशली और बैकवर्ड जो लोग हैं, उनको विशेष तौर से किसी कोई कार्यक्रम दिया जाए, उनको विशेष सहूलियत दी जाए आगे बढ़ने के लिए। तो जो लोग ये रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके ऊपर आ गए, वो लोग तो सोशली भी आगे आ गए और एजुकेशनली भी आगे आ गए वो लोग। तो जो लोग पीछे रह गए, उनके लिए क्या करा जाए? इसके लिए पूरे देश के कई स्टेट में ऐसा पंगा चला। और सबसे पहले अभी किसी ने बताया भी था, भाई पंजाब से शुरू हुआ 1975 में, यानी जेल सिंह जी उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे, तब उन्होंने इसको लागू किया ए और बी कैटेगरी करके। उसका परिणाम यह हुआ कि हम देखते हैं पंजाब के अंदर, अगर हम ये देखें तो एजुकेशन में और नौकरियों में देश में सबसे ज्यादा लोग वहां से आगे आए। क्यों आए? क्योंकि उनको अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया। भाई जो लोग पीछे रह गए, तो उन्हें स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद में हरियाणा से देख लो आप, हरियाणा का भी यही हाल रहा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, और कई जगह इस देश की चर्चा हुई। इवन जिस भूमि पर, ये जो भूमि है उत्तर प्रदेश की, ये मेरठ की, ये क्रांतिकारी लोगों की भूमि है। मैं आप लोगों को इस भूमि को भी सलाम करता हूं कि देश की आजादी का बिगुल भी यहीं से बजा, और मैं सोचता हूं कि संविधान का बिगुल भी यहीं से बजेगा। तो ये जब यहां पर भी जब सरकार थी, मुझे लग रहा है शायद जो आज डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह जी तब बने, तब यहां पर यहीं के हमारे जो एक साथी थे वाल्मीकि जी, रामचंद्र वाल्मीकि जी थे, उन्होंने शायद इसको उठाया था, लागू करने की बात हुई थी, लेकिन वो किसी कारणों से रह गया था। तो जहां जहां ये लागू हुआ, वहां बहुत फ्लोरिश किया। सिर्फ हमारी जाति के लोगों ने नहीं, उसमें धानुक भी आए, उसमें खटीक भी आए, उसमें और भी बहुत सारी जातियां थी, वो सब ने किया। क्योंकि विकास तभी होगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सभी जातियों का, जब सारी की सारी जातियां विकास करेंगी, सभी की सभी जातियां शिक्षित होगी, सभी की जातियों को नौकरियां मिलेगी, सभी की सभी जातियों को पॉलिटिकल भी रिजर्वेशन मिलेगी, तब जाकर के सब विकसित होंगे, और विकसित होंगे तभी हमारा सबका विकास हो पाएगा। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम चला, और चलते हुए जब ये काफी हुआ, तो हमारे जिनको बड़े भाई लोग कह रहे थे, देखो कायदे में बड़े भाई है हमसे वो, हालांकि तो हमसे बहुत एडवांस भी है, हमसे आगे भी है वो, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने सामाजिक आंदोलन जो हमने शायद 64 में शुरू करा, उन्होंने 1925-20 में शुरू कर दिया। जब ये लड़ाई लड़ते लड़ते यहां पर आई, तो आपने देखा होगा 2004 में निर्णय आया ईवी चन्नैया स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश करके, जिसने इसको खत्म कर दिया कि ये वर्गीकरण जो है ठीक नहीं। तो जब ये वर्गीकरण ठीक नहीं का निर्णय आया 5 जजों की बेंच का, तो क्या ये जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, ये जो इस कैटेगरी में भी, ए कैटेगरी में वाले जो लोग हैं, इन्होंने कोई आंदोलन किया कहीं पे? क्या सुप्रीम कोर्ट को गालियां दी? क्या ये कहा कि जज जो है बिकाऊ है, ये किसी और के हैं? करा किसी ने नहीं करा। शांतिपूर्वक कार्यक्रम चला, और फिर उस निर्णय के विरोध में हम लोग नहीं गए, पंजाब सरकार गई। पंजाब सरकार उसके विरोध में आई, सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाली गई। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने उसमें एप्लीकेशन मूव करी कि हमें पार्टी बनाया जाए, वे लोग पार्टी बने। और उसके बाद में 24 साल के बाद, भारत देश की आजादी के बाद, अगर कोई देश का निर्णय है
जिसको कह सकते हैं कि गोल्डन रूल जो है वो ये भारत का 1 अगस्त 1924 का जो निर्णय आया वो भारत की आजादी का निर्णय था, क्योंकि भारत के बहुत बड़े लोगों को अधिकार देने की बात आई। वो निर्णय जिस दिन आया उसके 2 घंटे बाद ही कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लग गया, क्योंकि दिक्कत यह होती है कि जो लोग शासक बन जाते हैं, जो मजा ले लेते हैं ऊपर का, जो डिक्टेटरशिप करने का, जो कमांड करने का मजा ले लेते हैं, वो लोग छोड़ना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हमारे भाई कोई ऊपर आए। उन लोगों ने साहब इस चीज को बगैर देखे, पढ़ने की नहीं कह रहा हूं, बगैर देखे, मैं ये निर्णय की कॉपी अपने साथ मैं रखता हूं। मैं सोचता हूं कि शायद अगर मेरे किसी भाई ने पढ़ी नहीं तो कम से कम देख तो ले वो। ये 565 पेज का जो निर्णय है इसको कम से कम हम देखें। और मैं आपको हिंदी का भी इसका जो है ना मेरे पास वो है, मैं हिंदी का भी कर दूंगा सबको और इंग्लिश का भी देके जाऊंगा ताकि आप सब लोग पढ़ें। इसमें इतनी डिटेल में ये बताया गया 6 जजों ने, और वो जज है 7 जजों की बेंच थी, 6 जजों का निर्णय इसमें फॉर्म में एक ने इसके अगेंस्ट में दिया है। एक एक चीज को उन्होंने डिफाइन किया कि क्यों होना चाहिए ये संविधान में बाबा साहब की क्या मंशा थी, साहू जी महाराज की क्या मंशा थी, ज्योतिबा फूले की क्या मंशा थी, और जो हमारे लोग आंदोलन जिन्होंने किया उनकी क्या मंशा थी, वो क्यों चाहते थे रिजर्वेशन देना, फिर जो आखिरी पायदान पर भी जो लोग हैं उसको भी इसका फायदा मिलना चाहिए। तो उस चीज को, सारी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस चीज को करा और इस काफी डिटेल में करी। तो मैं एक बात कह के इसका कर रहा हूं कि जो विरोध कर रहे हैं इसका, आप लोग उसका विरोध कीजिए। अब ये तय करें कि बहन जी की पार्टी को 1 नोट और 1 वोट ना दें। हम ये तय करें कि भाई साहब भी जो भी नए नए बने हैं उसको भी 1 नोट और 1 वोट ना दें। दूसरा ये जो बामसेठ की बात कर रहे थे भाई साहब, मैं जो बोल रहा हूं, मैं हालांकि काशीराम साहब के भी साथ में मैं रहा हूं, ये मायावती जी को बनाने में भी हम लोग, इनके भी बोरे हम लोगों ने ढोए हैं, और बामसेठ के बारे में भी मैं बताऊं हमने बहुत काम किया। लेकिन जैसा ही निर्णय आया ये बामसेठ के लोग भी कूद कर मैदान में आ गए, और आपने देखा होगा, पता नहीं मालूम नहीं है, इन लोगों ने ये भी अपने मीडिया पे अनाउंस कर दिया था कि 21 तारीख का निर्णय, 21 तारीख का बंद से उसका नेतृत्व करेंगे, लेकिन ये किसी कारण से फेल हो गए, कर नहीं पाए, वो कर दिया था। तो इस बामसेठ की भी सैकड़ों अलग अलग अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, हमने उनका भी सबका विशेष ध्यान रखना है। ये बामसेठ वाले क्या कहते थे साहब, एक सेकंड के लिए और कहूंगा मैं, ये बोलते थे बामसेठ के बारे में, क्या बोलते थे बामसेठ के लोग, खैरालिया जी आप बोल रहे थे शाहदुर के बारे में, मैं तो उनमें रहा हूं ना, मैं कल तक उन्हीं में था। ये रिजर्वेशन पे बोलते थे कि सवर्णिक जाति के जो लोग हैं विरोध करते हैं, तो साहू जी महाराज का उदाहरण देते हैं वो, कि साहू जी महाराज ने जब यहाँ पे अपने 1902 में अपनी रयात में इसको लागू किया तो लोगों ने विरोध किया, तो साहू जी महाराज का उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि वो एक घुड़साल में लेकर गए जहां घोड़े बनते हैं, और वहां पर बहुत सारा जो ना चने का बोरा डाल दिया और बहुत सारे घोड़े खोल दिए वहां पे, और उनको दे दिया भी चारा खाने के लिए। जब घोड़े खाना लगे तो जो तगड़े घोड़े थे वो सारा चारा खा गए और जो कमजोर घोड़े थे वो पीछे रह गए। ये बामसेठ के लोग बोलते हैं, वो बताते हैं, उनकी बुद्धि में जंग लग गया कि आज जो कमजोर घोड़े हैं जिनके लिए करा गया है, तो तुम तगड़े घोड़े क्यों विरोध कर रहे हो इसका? तुम्हें भी तो चाहिए। जब तुम्हें चाहिए तुम साहू जी महाराज की बात करते हो, जब तुम्हारे भाइयों को चाहिए तो तुम अपनी बात करते हो। ये बहुजन के चक्कर में हम लोगों को फंसा करके बहुजन बनाते हैं, हमारा वोट लेते हैं, और जब अधिकार आता है तो हमें वही धानुक, वाल्मीकि, खटीक ये बना देते हैं। इस चीज का ध्यान रखें, और मूल निवासी का भी ध्यान रखें। ये लोग मूल निवासी बनाने के हम लोगों को लूटेंगे, लेकिन आप लोगों ने इनका ध्यान रखना है और इनका इलाज करना है। जहां मौका मिले वहां पे आप मुझे कभी भी बुलाओगे, इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा रखूंगा, क्योंकि समय कम है और मैं तो अनवांटेड गेस्ट था, आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी, और सलामत रहे आप सबके जवान।